है। फर्स्ट थिंग, पहले तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, एक तो होता है ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड है, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड्स टू रिप्रेजेंट, सॉरी मेरे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, रिप्रेजेंट वेक्टर, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड क्या कहते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या होगा, हम एक एरो खींच देते हैं, ठीक है, और वो हमारा क्या होता है, वेक्टर हो जाता है ना। जैसे मान लो, हाँ ये मान लो जैसे वी वेक्टर है, ठीक, तो हमने एरो खींच दिया। अब वेक्टर में क्या क्या मैंने दो चीज बताई थी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से हमने क्या लिखा था, साइज लेंथ और मेजरमेंट किसी तरीके का। डायरेक्शन में हमने क्या लिखा था, डायरेक्शन में थीटा विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस और लाइन, ठीक। मैग्नीट्यूड, साइज, लेंथ और मेजरमेंट, ठीक है। तो इस एरो को खींचते क्यों है, ठीक है, इसमें दोनों चीजें हैं, इसीलिए हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। क्यों दोनों चीजें हैं, एरो की जो लेंथ होती है यहां से यहां तक, ठीक है, एरो की जो लेंथ है वो हमारा मैग्नीट्यूड है, ओके। हाँ, और जब हम एरो का, अभी क्या कहते हैं, एरो एक किसी खास डायरेक्शन में है, और उस एरो का हम डायरेक्शन बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, हम कोई यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से हम कोई एक लाइन खींच सकते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेट्स से कोई भी एक लाइन, किसी भी डायरेक्शन में हम लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। और वो हम लाइन, हम उसको रेफरेंस मान के हम यहाँ से हम इसको थीटा एंगल बता सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये हमारा दो चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया जो कि एक क्या कहते हैं लेंथ है, ठीक है, वो हमारा वेक्टर है। सेकेंड चीज हम थीटा बता सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम क्या कहते हैं यही लाइन रेफरेंस मान लो, ठीक है, कोई और भी लाइन ले सकते हो, लेट्स से कि अगर तुम इधर लेना चाहते हो तो इधर ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ से फिर थीटा, ओके। कोई भी एक रेफरेंस लाइन तुमको थीटा बताना है, तो थीटा हम तभी बता सकते हैं जब दो लाइनें हैं और उनके बीच थीटा हम हमेशा बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन हमने खींच दिया और हम थीटा बताने शुरू कर दिए, हम थीटा मेजर ही नहीं कर पाएंगे। कहाँ से मेजर करोगे, कोई एक लाइन होगी, रेफरेंस मानोगे, वहां से तुम उसको मेजर करोगे थीटा। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, ऐसे हवा में अगर एक लाइन मैंने खींच दिया और मैंने पूछ दिया कि ये कितना एंगल बना हुआ है, नहीं बता पाओगे, ठीक है। दो लाइनों के बीच में हमेशा एंगल रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए जब मैंने एक वेक्टर खींचा तो तुमको एक रेफरेंस लाइन अपने से ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर उस रेफरेंस लाइन से थीटा तुमको बताना पड़ेगा, ओके। अब ये तुम्हारे पास चॉइस है कि वो रेफरेंस लाइन कहाँ से किधर तुम खींचते हो, ये तुम्हारे पास चॉइस है, ये तुम फ्री हो, ठीक है, ठीक। तो ये तुम्हारे, ऐसा समझो कि यू आर फ्री टू चूज अ रेफरेंस लाइन, ठीक है। इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, ठीक। तो एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसका हमारा जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड दर्शाता है, और क्या कहते हैं हम, किसी एक रेफरेंस लाइन से हम उसको थीटा बता सकते हैं, तो वो हमारा डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड कैसे कैसे, जैसे मान लो मैंने एक एक एरो ये खींच दिया, V1 वेक्टर है, ठीक है। मैंने एक एरो ये खींच दिया, ये हमारा V2 वेक्टर है, ठीक। तो कौन सा वेक्टर बड़ा दिख रहा है, V1 बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन लगभग लगभग दोनों का सेम दिख रहा है ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है V2 के मैग्नीट्यूड से, है ना। जो लेंथ होगी वेक्टर की वो हमारा मैग्नीट्यूड दर्शाता है, ठीक है। तो इसका इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दर्शाने के लिए, ये तुमने नोटेशन पहले भी देखा होगा, एक बार फिर देख लो, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर लिखते हैं
और फिर दो ऐसे पैरेलल लाइन खींच देते हैं, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, याद आ रहा है? हाँ, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वेक्टर, ये हमारा एरो की लेंथ, हमारा वेक्टर का लेंथ जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड दर्शाता है, ठीक। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन तुम्हारा सेम हो जाएगा, है ना, थीटा वन एंड थीटा टू तुम्हारा सेम हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से जो एरो की लेंथ होती है वो डायरेक्शन बताता है। जैसे अब मान लो एक वेक्टर इधर है v1, ठीक, एक वेक्टर इधर है v2, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग लगभग सेम है, ठीक। अब बताओ डायरेक्शन सेम है कि अलग है? अलग है ना। कोई भी एक रेफरेंस लाइन तुम चूज कर लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन हमने चूज कर लिया, ठीक है। हम फ्री हैं, ठीक है। रेफरेंस लाइन हम इसके पैरेलल भी चूज कर सकते थे, नो डाउट, ठीक। तो तुम देखोगे कि यहाँ से ये एंगल थीटा वन एंड यहाँ से ये एंगल थीटा टू, ठीक है। थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो वेक्टर v1 एंड v2 अलग अलग है, ठीक है। इसी पॉइंट पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, लगे हाथ। चलो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। वेक्टर को ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जो हमारा जो सेकंड है, सेकंड चीज है, ठीक है, एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। या फिर तुम इसको एक तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई जे नोटेशन के साथ, जैसे कि मैं लास्ट में बता रहा था, ठीक है। कोई वी वेक्टर है, ठीक, वी एक्स आई वी वाई जे। अब ये आई जे क्या है, आई जे क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। एक्स एक्सेस की तरफ हम आई ले लेते हैं, वाई एक्सेस की तरफ हम जे ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, एक और एक्सेस होती है जो कि थर्ड एक्सेस होती है के, ठीक। तो जब हम वेक्टर का, हाँ, जब हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कई सारे चैप्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक, उसमें फिर के वेक्टर आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से चलो हम थ्री डायमेंशनल ही हम इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो वी, ये हमारा जेड एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे प्लस वी जेड के आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक लाइन में मैं लिख देता हूँ इसको, वी वेक्टर वी एक्स आई, ठीक, वी वाई जे वी जेड के, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें तुमने पढ़ी भी होंगी, ये रिवाइज हो रहा है ना, ध्यान आ रहा है चीजें? हाँ, ठीक है, चलो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तुमको याद आ रहा है तो। हाँ, हाँ, देखो इसी ऑर्डर फिक्स है, ठीक है। हाँ, एक तरीके से ऐसे मान लो कि हम क्या कहते हैं, ये हमारा नोटेशन फिक्स है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ हम आई ले लेते हैं, वाई एक्सिस की तरफ हम जे ले लेते हैं, जेड एक्सिस की तरफ हम के ले लेते हैं। इसका फायदा क्या है, ठीक है। इसका फायदा यह है कि हमको एक तो याद रखने में आसान होता है, ठीक है, और दूसरा इसका ऑर्डर हमको याद रहता है, ठीक है। हमेशा हम आई जे एंड के ही जाएंगे, ठीक है, इसी ऑर्डर में हम लिखते हैं, ठीक। तो ये ऐसा है कि देखो, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो तुमको एक चीज बताऊंगा, ये डायरेक्शन आई से जे जाएंगे और जे से फिर हम के की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन फिक्स्ड है, ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। जब हम कुछ चीजें देखो बाद में हम बताएंगे, अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। आई जे के हम ऐसे ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है, आई जे के, ठीक। ये हमारा याद रखने में भी एक क्या कहते हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है, ये हमारा याद रखने के लिए आसान होता है।
आई जे से हम स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से हमारा एक्स वाई एंड जेड होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, एक रीजन है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हम आई जे के नोटेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में यही नोटेशन हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज एक और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ब्रैकेट मेथड होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट आई जे के साथ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वी एक्स वी वाई एंड वी जेड ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। ठीक है, ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो ये चीज तुमने ये तुम्हारा क्या आ जाता है, 3 डायमेंशनल 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है, याद आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, सीधा सीधा अगर तुमको एक्स वाई जेड, सॉरी, 10th क्लास में अगर तुमको याद आ रहा होगा, या फिर तुमने हो सकता है कि रिवाइज बाद में किया है ना, एक्स वाई इस तरीके से हम एक्स वाई लिखते थे, ये कोऑर्डिनेट्स है ना। हाँ, तो जहां पे ये कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं उसकी ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं कि यही जो हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसी के मतलब क्या कहते हैं, उसी उसी को फॉलो करते हुए हम अलग अलग कंपोनेंट्स को इस तरीके से ब्रैकेट में लिस्ट कर देते हैं और इसको भी हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये इसलिए है, ये हम ज्यादातर मैथ और ये न्यूमेरिकल जो मैथ होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल, सॉरी, इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल जो मैथ होती है, न्यूमेरिकल मैथ का मतलब होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम मैथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम कोडिंग करते हैं ना, तो आईजे नोटेशन हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आईजे को आईजे के नोटेशन हम कॉपी पे लिख के इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक पेपर पे हम इसको अच्छे से हम क्या कहते हैं, इसका मैनिपुलेशन कर सकते हैं मैथ में। अदरवाइज जब हम कोडिंग करते हैं तो हमारे लिए ये ब्रैकेट वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा इजी होता है, इस वजह से हम ब्रैकेट वाला मेथड भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में ये भी एक मेथड है और ये भी मेथड है। हम क्या यूज करेंगे, आईजे के नोटेशन। ठीक है, और एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट का जो कनेक्शन है ये यहीं से आता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक, तो हम इसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एक्सेस है, आई जे एंड के, कोई वेक्टर है, मान लो लेट्स से हमारा ये वेक्टर है। ठीक है, मान लो एफ वेक्टर है। ठीक है ना, उसका आई के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ एक्स है, जे के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ वाई है, के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ जेड है। ठीक, तो हम एफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स आई वाला जो कंपोनेंट है उसके साथ आई लगा देंगे, एफ वाई जे के साथ कंपोनेंट है, एफ जेड के साथ। ठीक, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये हमारा दो तरीके हो गए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ज्यादातर हम मोस्टली हम ये वाला मेथड हम यूज करेंगे और मैनिपुलेट भी करेंगे। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ज्यादातर कैलकुलेशन करने के लिए हमारा ये मेथड काफी हेल्पफुल है, ये हमारा कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, हमारा एनालिटिकल मेथड काफी इजी कर देता है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसी पे बेस पे हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, आई जे के नोटेशन है हमारा, आई जे
एंड के जो नोटेशन है, अच्छा याद रखना है कि आई जे के के ऊपर ना एक छोटा सा मैं ये लगा रखा हूँ, ये जो कैप है ये हमारा यूनिट वेक्टर। हाँ क्या कह रहे हो? एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ये। जब हम कैप लगाते हैं तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और जब हम एरो लगा देते हैं तो वो एक सिंपल वेक्टर होता है। हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा वन भी हो सकता है, सॉरी। हाँ, नहीं 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 नहीं, यूनिट वेक्टर का जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा वन होगा। ओके। हाँ, यूनिट वेक्टर का तुम्हारा मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारे तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जे के जो हम ऐसे तरीके कैप लगा के लिखते हैं, सॉरी, ये, ठीक, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं और इनका जो है मैग्नीट्यूड, ठीक है, दो जब बार लगा देते हैं तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है, इनका मैग्नीट्यूड वन होता है हमेशा। कोई और भी यूनिट वेक्टर अगर तुम ले लो, आर ले लो, ठीक है, आर हम यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड वन होगा, ठीक है। तो ये हम जब जिसका भी मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक। अदर देन यूनिट वेक्टर, ठीक है, हम जैसे मान लो कोई सिंपल वेक्टर है वन, इसका मैग्नीट्यूड वन भी हो सकता है या फिर वन से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, और अदर देन वन, ठीक है। तो एरो में हमारा कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हारा क्या कहते हैं कितना मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जब हम कैप लगाएंगे तो वो हमारा निश्चित होगा कि वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा और वो वन होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम जब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम क्या कहते हैं वेक्टर लिखते हैं तो हम यूनिट वेक्टर के साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और कैप लगा देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो जब हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वेक्टर के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैं लास्ट क्लास में, अगर तुमको याद हो, मैंने एक चीज तरीके से एक एक लिखा था इस तरीके से, देखो, एफ वेक्टर जब मैंने लिखा था, है ना, लास्ट में जाते जाते आई थिंक मैंने कहा था कि मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ऐसा मैंने कुछ लिखा था ना, सॉरी, आर वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे मैंने आर वेक्टर तो लिखा है, लेकिन इसको हम यूनिट वेक्टर के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। आर स्क्वायर, यहाँ पे तुम डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर आर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, ठीक। तो हम सिर्फ इसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये तुम्हारा क्या कहते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया और ये तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया, तो ये तुम्हारा कंप्लीट फोर्स वेक्टर हो गया, ठीक है ना। ये, हाँ, ये हम लिखते हैं और यहाँ से फिर ये वाला आता है, ये हम बाद में बताएंगे कि ये कैसे आ जाता है, बट फिलहाल ये वाला हमारा इजी है, ये हमको याद रखना, ये हमको याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्या कह रहे हो? एक्चुअली ये सेकंड वाला हम पहले लिखते हैं, ठीक है, और सेकंड वाले से हमारा क्या कहते, सॉरी, ये जो ये जो सेकंड वाला जो नीचे लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने एरो बताया ना, तो इससे जो है फर्स्ट वाला डिराइव होता है, ओके। ध्यान दो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पे आर क्यूब है, डिफरेंस है ना दोनों में। यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है, यहाँ पे सिंपल वेक्टर लिखा हुआ है, नो, है ना। तो दोनों में फर्क है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं क्या कहते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं जब एक बार फिर से जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। तो ये चीज मैं क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर वेक्टर जहां पे भी फोर्स आएगा मैं वेक्टर का यूज करूंगा, तो ये फिर मैं क्या कहता हूँ वहां पे तुमको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीज आने वाली है, तो यहाँ पे हमारा यूज होगा, ठीक है। अभी इसको इसमें क्या कहते हैं ज्यादा मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी इसको, ठीक है। हाँ, ये आने वाला है, ठीक, ये आएगा, ओके।
तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये चीजें समझ में आ गई है ना? ओके, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ग्राफिकल मेथड में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, सॉरी वेक्टर का हमने डायरेक्शन देखा था और मैग्नीट्यूड देखा था। एनालिटिकल जो मेथड से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से कि, है ना, तो उसमें भी हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने का है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, जब कोई वेक्टर थ्री डायमेंशन में है, जैसे मान लो ए कोई वेक्टर है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स ए एक्स आई है, ए वाई जे है, ठीक, ए जेड के है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक, मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, बार लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, और फिर इसका रूट निकाल लेंगे, ये मैग्नीट्यूड दे देता है। ऐसा कुछ देखा है पहले? नहीं? तो अब क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, एनालिटिकल जब मेथड होता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया था ना अभी, क्या कहते हैं, एरो से रिप्रेजेंट किया था, लेट्स से कि ये हमारा आई जे के, ठीक है, कैप लगाना जरूरी है। हमने एक वेक्टर लिखा, मान लो ए वेक्टर लिखा, तो ये जो एरो की जो लेंथ है थ्री डायमेंशन में, ये एरो की लेंथ देता है ये फार्मूला। उसके कंपोनेंट्स हमको पता होंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स आई के डायरेक्शन में, ठीक है, ए वाई जे के डायरेक्शन में, ए जेड के डायरेक्शन में। तो जब हम इसको कंपोनेंट्स हमको पता होंगे, इस तरीके से हमारा वेक्टर लिखा होगा, तो इसका जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड होगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम सिर्फ 2D में डायरेक्शन में बताने जा रहा हूँ। 3D में डायरेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए 3D में हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है। 2D में मैं सिर्फ डायरेक्शन तुमको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 2D में जैसे डायरेक्शन है, जैसे मान लो यही वेक्टर है, जेड वाला कंपोनेंट हमने हटा दिया है, ठीक है, ए एक्स आई हमने लिखा है, प्लस ए वाई जे लिखा है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो हमारा, यहीं पे मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक, 2D, टू डायमेंशनल, ठीक है, आई जे, ए वेक्टर हमारा ये है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमारा इसी फार्मूले से आ जाएगा, यहाँ पे ए जेड नहीं है तो सिर्फ ए एक्स एंड वाई आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। और जो डायरेक्शन हम नापेंगे, हमने बताया था ना कि थीटा किसी एक्सिस से नापेंगे तभी डायरेक्शन होगा, याद आ रहा है? ये जो थीटा होता है, ये थीटा का फार्मूला, जो थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा बराबर ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, इस फार्मूले से हम थीटा इवेल्युएट करेंगे, तो थीटा ऐसे निकलेगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। हाँ, tan थीटा ही क्यों लिया, ये जरूरी है। तो सवाल सही पूछा, इसका डेरिवेशन है, ऐसा क्या कहते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं आ जाता है, ठीक है। मैंने सिर्फ फार्मूला लिख दिया है, लेकिन जब इसको, एक्चुअली ये कंपोनेंट जब इसको लिखोगे ना, तो तुम्हारा इस वेक्टर का x वाला कंपोनेंट ऐसे आएगा, ए एक्स, तो यहाँ से जो लेंथ है यहाँ की वो ए एक्स है, और y वाला कंपोनेंट कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो ये हमारा ए वाई है। तो अब तुम देखोगे कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाला जो लेंथ है ये ए वाई है, और जो हॉरिजॉन्टल में लेंथ है वो ए एक्स है, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे ट्रायंगल बन गया। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल तुम्हारा बन गया।
ठीक, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का। अब राइट ट्रायंगल में, हाँ तो अब ये राइट ट्रायंगल में ए वाई ए एक्स और थीटा को रिप्रेजेंट करने का कौन सा फार्मूला लगेगा, मतलब ये तीनों चीजें आ जाएं tan थीटा। ठीक है, tan थीटा जब लिखोगे तो ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये tan थीटा का फार्मूला याद है? tan थीटा क्या होता है, तुम्हारा थीटा की जो सामने वाले लेंथ है यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय जो बेस है थीटा के साथ है। ठीक है, तो हाँ याद आ रहा है कि ये मतलब याद नहीं है अभी? हाँ तो हाँ tan थी हाँ 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 tan थीटा क्या होता है, जो थीटा के जो सामने वाले जो मतलब क्या कहते हैं लेंथ है डिवाइडेड बाय जो थीटा के साथ वाली है। ठीक है, और एक हाइपोटेन्यूज तो तुम्हारा अलग होता है, ये जो सबसे लंबी वाली है ये अलग है। ठीक है ना? तो ये हमारा tan थीटा, तो ये tan थीटा का जो फार्मूला है डायरेक्शन निकालने का ये यहीं से आता है। ओके, तो हाँ तो जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है हमारा क्या कहते हैं वेक्टर का, ये हमारा इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ओके, एक आध एग्जांपल करें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का। ओके, तुम्हारा लेट्स से हमारा एफ वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस रूट 2√3 जे। ठीक है, ये हमारा फोर्स वेक्टर दिया हुआ है। ठीक, इसका हमको निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन थीटा, थीटा फ्रॉम कहाँ से, ये थीटा कहाँ से निकल रहा है तुम्हारा आई से। ठीक है, जहां पे भी तुम आई डायरेक्शन जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं मान लोगे वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ, जो जैसे मैंने ये फोर्स वेक्टर मैंने आई जे के नोटेशन में मैंने लिख दिया है, तो इसका मतलब कि मैंने एक आई जे नोटेशन मैंने ले लिया है, वहां से फिर इसको मैंने फोर्स को मेजर किया है, तो ये फोर्स इतना आ रहा है। तो जो थीटा हमारा मेजर करोगे तो ये आई के डायरेक्शन से थीटा मेजर होगा हमेशा। ठीक है, हाँ तो ये बात ध्यान रखनी, जब आई से मेजर होगा तभी tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ए एक्स आएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको देखो मैं डायरेक्शन ये बना देता हूँ, लेट्स से अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है तो एफ वेक्टर है जे एंड आई। ठीक है, ये हमारा थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी इस एरो की लेंथ ये है और थीटा ये है, तो थीटा हम कहाँ से नापेंगे, आई से नापेंगे। ठीक, अभी हम इसको निकालते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि आखिर है कितना।